तुर्की के बरकुरबा पंचायत में जमीनी खरीद बिक्री का हुआ खेला। चाचा ने भतीजे पर बिना अनुमति जमीन बेचने का लगाया आरोप। 144 के बावजूद भूस्वामी करा रहे हैं निर्माण। वहीं तुर्की थाना क्षेत्र के बरकुरबा पंचायत में स्वर्गीय विशेष लाल झा के पुत्र सुबोध झा ने अपने भतीजे सुधीर झा के पुत्र पर मनमानी ढंग से जमीन बेचने का लगाया आरोप, जिसको लेकर अनुमंडल कार्यालय में दिया था आवेदन। लगा 144 के बावजूद भूस्वामी करा रहे हैं गृह निर्माण, जिसको लेकर सुबोध झा ने तुर्की थाना को दी थी सूचना, बावजूद हो रहा है काम। वहीं भूस्वामी गोलू कुमार ने बताया कि जमीन मैंने स्वर्गीय विशेष लाल झा के पोते विक्रांत झा से उनके हिस्से की खरीदी है, जो उनके हिस्सों में था, और दखल कब्जा कर दिए हैं, जिसको लेकर कोई मुझे आपत्ति आज तक नहीं की गई है, ना मुझे कोई आपत्ति का कोई पत्र आया है। मैंने सुधीर झा के पुत्र विक्रांत झा से जमीन रजिस्ट्री कराई है और मैं अपने खरीदी जमीन में निर्माण करा रहा हूं। हालांकि इस मामले को लेकर पटीदार स्वर्गीय विशेष लाल झा के पुत्र सुबोध झा ने आपत्ति जताते हुए तुर्की थाना से शिकायत की। तत्काल काम रोक दिया गया है। वहीं एसडीपीओ एसी चंद्रज्ञानी ने कहा, वर्तमान में लिखित कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुई है, होने पर मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। हम उतने में ही काम करवा रहे हैं अपना। आखिर बिना म्यूटेशन के आप काम कैसे करवा रहे हैं, ये भी तो मामला बनता है ना। जब हमारे पास है, मेरे पास कोई आपत्ति नहीं आया, हम जिनसे लिए उन्होंने हमें दखल कब्जा करवा के दिया, तो फिर इसमें म्यूटेशन हो वो तो होते रहते, तो लंबा प्रोसीजर। हम लिए, हमको वो काम करवाने के लिए स्टार्ट करवा के गए, तो हमने काम वैसे स्वतः करवा रहे। तो इस प्लॉट पे आपका कोई काम नहीं हो कोई रहा है? कार्य नहीं मेरा। ये क्या फिट है? जो भी हो, हमको उससे क्या लेना देना। और आपका वो है ना जी, विशेष झा के पुत्र सुबोध झा का आरोप है कि उनका ये निजी जमीन है, उनके भतीजे द्वारा बेचा गया है गलत तरीके से, और इस प्लॉट पर 144 लगा हुआ है और इस पर आप काम करवा रहे हैं। जी, क्या मामला है? ये प्लॉट जो उनका शुरू से कहना है कि मेरा है, मेरी ज़मीन है, लेकिन हम जो लिए वो तो घर है, और हम उसी घर को तुड़वा के अपना नया घर बनवाना चाह रहे हैं। तो इसमें किसी तरह का आपत्ति कहाँ से? जो उनका ज़मीन है, उनकी संपत्ति जहाँ, वो वहाँ ढूंढेंगे ना। हम तो जिनसे खरीदे, ये उनका घर है, उनका निजी घर है, तो उनके घर में किसी का हिस्सा कैसे आ सकता है? किससे आप खरीदे? हम खरीदे विक्रांत कुमार झा, सुधीर झा जी के बेटे से। सुधीर झा या सुबोध झा? सुधीर झा जी के बेटे से। अच्छा, बताया जा रहा है कि न्यायालय के अधीन मामला 144 लगा हो, उसके बावजूद ऐसे किसी बात की जानकारी हमें आज तक नहीं दी गई है, और ना ही किसी चीज़ का ऐसा हमको मालूम है। आप इस प्लॉट के कौन हैं? हम इस प्लॉट के ऑनर हुए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गोलू कुमार हुआ। अच्छा, आपके नाम से रसीद वगैरह कट रहा है क्या? जी, मेरा दाखिल खारिज हो रहा है, प्रोसेस में अंडर प्रोसेस, और मेरे नाम पे रजिस्ट्री हो चुकी है। हम इस ज़मीन पे शुरू से दखल कब्जा रखे और अपना काम करवाते आए हैं। क्या नाम हो गया आपका? गोलू कुमार। कौन जगह ये? बरकुरबा, तुर्की। कौन थाना क्षेत्र हुआ? तुर्की थाना क्षेत्र में आता है। मकान बना रहे हैं, ऐसा सूचना आ रही है, क्या बात सच्चाई क्या है? हम जिनसे लिए, ये उनका घर है, कोई स्थल या कोई खाली जमीन नहीं है। हम किसी के घर पे अपना घर बना रहे, तो कैसे किसी को परेशानी हो? जिस घर पे वो शुरू से रहते आए हैं, वो घर खरीदे हम, और उसी घर पे अपना काम करवा रहे हैं। ये जो प्लॉट खाली है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। जिनका है उनका ही रहेगा। जी, हमारा जो है, जितने में हम उतने में ही काम करवा रहे हैं अपना। आखिर बिना म्यूटेशन के आप काम कैसे करवा रहे हैं, ये भी तो मामला बनता है ना। जब हमारे पास है, मेरे पास कोई आपत्ति नहीं आया, हम जिनसे लिए उन्होंने हमें दखल कब्जा करवा के दिया, तो फिर इसमें म्यूटेशन हो वो तो होते रहते, तो लंबा प्रोसीजर। हम लिए, हमको वो काम करवाने के लिए स्टार्ट करवा के गए, तो हमने काम वैसे स्वतः करवा रहे। तो इस प्लॉट पे आपका कोई काम नहीं हो कोई रहा है? कार्य नहीं मेरा। ये क्या फिट है? जो भी हो, हमको उससे क्या लेना देना। और आपका वो है ना? जी, आप भांजा हुए जी। मामला आ रहा है, उनके प्लॉट को उनके ही भतीजे विक्रांत झा ने किसी को बेच दिया है। हाँ। और उस पर 144 लगा है। हाँ जी। और उस पर जो है, जो ऑनर है, उससे मकान बना रहे हैं। जी, उस पर आपको क्या कोई आपत्ति है? नहीं आपत्ति, सुबोध झा का वह जमीन है, जी, बुझ गए ना। वो भतीजा को दे रखे थे कि उसका बाप मतारी दोनों खत्म हो चुका था, कि किसी तरह ये अपना जीवन को परवरिश अपने तो नौकरी करते थे दिल्ली में। कहे कि तब तक तू जब तक है, तू तक जिंदा तब तक रहो, हमारी कोई दिक्कत नहीं। जब तू जैसा हो जाएगा, और तो तबीयत इसका ख़राब हो गया, तो दिल्ली ले जाने के लिए इसको, वो अपनी भाभी ये 2 महीने पहले एक्सपायर की है, सब श्राद्ध उराद वो लोग किया है। यहाँ जा कर के प्रयागराज में जा कर के श्राद्ध बजाते किया है तीनों भाई, जो जिंदा है अभी। और उनका, इसका पिताजी भी मर गए, माँ भी मर गई, और इसके बीच में सब बेच करके ये निकल गया अपना। जो नहीं गलत हुआ है समाज के साथ, यह हम कहते हैं कि भतीजे बाप का पहले संपत्ति होता है कि बेटा का संपत्ति होता है। तो भतीजा बेचने का राइट नहीं है? वहीं से राइट नहीं है, बंटवारा ही नहीं हुआ था? बंटवारा ही नहीं हुआ था। उनको संपत्ति मिला हुआ था, बांट करके बाप मतारी लिए हुए था। सुबोध झा के हिस्से का, और उसको भतीजे ने बेच दिया।
उसका भतीजा यहाँ रहता है? भतीजा तो फरार हो गया बेच करके। बेचकर फरार हो गया? हाँ जी सर। क्या नाम हुआ उसका? वो विक्रांत कुमार झा। और वो उसमें मकान बना रहा है? ये लोग अपना जबरदस्ती करके, जबकि स्वजातीय भी नहीं है। कौन जाति से? वो अथी सोना पर स्टे भी लगा हाँ हुआ है, हाँ उसके हाँ बावजूद भी जबरदस्ती हाँ लगा हुआ है, स्टे लगा हुआ है, 44 लगा हुआ है। बार बार वो धमकी आता है, दिखता है कि मरवा देंगे, फलना करवा देंगे। तो इतना बड़ा कमा हो गया कोई है? अभी जबरन काम करवा रहा है। हाँ जबरन कम करवा। आप उनके कौन हुए? विक्रांत झा के? हम विक्रांत झा के भाई हुए, मेरा भाई हुए। हमारा घर जस्ट सामने हुआ, हमारा ताला लगा हुआ। पड़ोसी हुए ना? पड़ोसी हुए। क्या नाम हो गया आपका? मेरा सुरेश कुमार झा नाम।